बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 और आज 13वां दिन और आज 15वां मैच खेला जाने वाला है। वर्ल्ड कप का फाइनल समेत मजमूई तौर पर 48 मैचेस खेले जाने हैं और ये टूर्नामेंट 45 दिन तक जारी रहेगा। 19 नवंबर को वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और जो भी टीम इस वर्ल्ड कप को जीतेगी उसे पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 48 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी और रनर्स अप टीम को 55 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। दुनिया की 10 टॉप की टीमें इस टूर्नामेंट में मद्दे मुकाबल हैं। आज धर्मशाला में मैच खेला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में वाक़ धर्मशाला, और कहा यह जाता है कि यह दुनिया का बुलंद तरीन क्रिकेट स्टेडियम है। धर्मशाला चूंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर का भी ये शहर है और अनुराग ठाकुर तो अब भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। एक ज़माने में वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कोशिश की कि मैचेस जो 10 शहर जो चुने गए उनमें धर्मशाला को भी शामिल किया गया, जिस पर इंग्लिश क्रिकेट टीम ने थोड़ा सा एतराज़ भी किया। आउटफील्ड अफगानिस्तान की टीम जब खेल रही थी तो आउटफील्ड ऐसी थी, लेकिन बहरहाल आज जनूबी अफ्रीका की टीम मध्य मुकाबिल होगी नेदरलैंड्स के। नेदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अगर कहा जाए, लोग कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं, लेकिन नेदरलैंड की टीम कुछ भी करने की अहलियत रखती है। साउथ अफ्रीका ने बड़ा स्कोर लगाया 428 रन दिल्ली में। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, 3 सेंचुरियां एक ही इनिंग्स में वर्ल्ड कप की बनी। तो साउथ अफ्रीका का आज बैटिंग पावर हाउस किस तरीके से नेदरलैंड्स की बॉलिंग को जो है वो काउंटर करता है, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है कि क्या बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं कि बाबर आजम शुड रिमेन एज पाकिस्तान कैप्टन या नहीं। 2019 में आपको याद होगा जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद वापस आया था और 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में भारत के खिलाफ जो मैच खेला था, वहां टॉस जीतकर उस वक्त के कप्तान सरफराज अहमद ने भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी, जिस पर उस वक्त के वजीर आजम जो कि पैटर्न इन चीफ है, उन्होंने पहले हिदायत की थी कि टॉस जीतकर आप पहले खुद खेलें। लेकिन उस वक्त जो आज के चीफ सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक, वो भी वहां मौजूद थे, आज के हेड कोच मिकी आर्थर भी वहां मौजूद थे, सीनियर खिलाड़ी भी वहां मौजूद थे और सारा नजला सरफराज अहमद पर गिरा, उसे कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसान मानी ने अपने बाएं जानिब बिठाकर सरफराज अहमद को कहा था वर्ल्ड कप से पहले कि हमारे कप्तान यही रहेंगे। तो कप्तानी का मामला पाकिस्तान में एक अजीब और गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और आज हम प्रोग्राम शुरू इस हवाले से करेंगे, कप्तानी कौन बनेगा पाकिस्तान का कप्तान, इस पर हम बात करेंगे। हमारा पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और साबिक सेलेक्टर मोहम्मद शमी। आमिर, ये जो बहस छिड़ निकली है कि भाई कौन बनेगा कप्तान, तब्दीली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन तो अपने अहले खाना के साथ कल एक तस्वीर आई दुबई में, वहां दिल्ली में मौजूद है, लेकिन अब इसका क्या होगा? आप क्या समझते हैं, इस तरह की बहस का फायदा क्या है? ये सारी चीजें होती है वीक क्रिकेट बोर्ड की वजह से। वीक क्रिकेट बोर्ड और दूसरा लॉबीज है। देखिए, एक तो आपको चीज अंडरस्टैंड करनी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई फायदा होता है अपनी मर्जी का कप्तान बनवा के। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आपको किसने बनवाया था कप्तान? ठीक है, आपको किसने बनवाया? देखिए, उस वक्त तो देखिए मुझे आरिफ अब्बासी साहब ने वाइस कैप्टन बनाया था। उसके बाद साउथ अफ्रीकन टूर पे साउथ अफ्रीकन टूर के ऊपर मुझे वाइस कैप्टन बनाया था, कप्तान नहीं बनाया था। लेकिन आपकी कप्तानी में हम डरबन टेस्ट जीते। ठीक, अब बात सिंपल सी है कि ये कोई टाइम है ये बात करने का। अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं अभी हुआ, आपके 6 मैचेस बाकी हैं। देखिए, इस टूर्नामेंट में जाने से पहले जब ये वावेला मचाया गया कि कप्तान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस वक्त से बाबर आजम अंडर प्रेशर चल रहे हैं। ठीक है, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं हो रही थी, अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने पिछले मैच में 50 रन किए हैं। तो आपको अभी सपोर्ट करना है। अभी ये वाली बात जो है ये गलत टाइम के ऊपर है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर ये कोई बात कर रहा है तो वो सिंसियर नहीं है। तो अपने आप से नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं है। अगर जो अभी लॉबियां मुतहरिक हैं वो किस लिए हैं? 2-3 नाम है, उनको वो अपनी मर्जी का कप्तान बनवाना चाहते हैं। उनको क्या फायदा होगा कप्तान बनवाने? उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा, ठीक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। आप बातें करते हैं, ठीक है, वो समझ अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। ओके, अब अगर आप जितने भी कैंडिडेट हैं
उसमें से अगर आप क्रिकेटिंग, सिर्फ क्रिकेटिंग मेरिट्स के ऊपर बात करें तो रिजवान कप्तान बनते हैं। अब उनकी कोई लॉबी नहीं है। वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे, वो दो फॉर्मेट खेल रहे। दो फॉर्मेट खेल रहे। आप देखें ना, सरफराज ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आप बिल्कुल सरफराज का सोच सकते हैं इन टेस्ट मैचेस। आप वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप रिजवान का सोच सकते हैं। बाकी जो है अभी जो है किसी को फिटनेस का मसला है, किसी से बॉलिंग नहीं हो रही, किसी की फॉर्म का मसला है, किसी की अभी टीम में प्लेस जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो जितनी भी लॉबियां थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, वर्ल्ड कप खत्म हो लेने दें। और देखें, जो मेरे लिए जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो ये है कि आप ड्यूरिंग अ मेजर टूर्नामेंट इस तरह की बात किस तरह कर सकते हो। सही। अभी आपका कप्तान जो है वो उसने खेलना शुरू किया है, स्कोर करना शुरू किया है। आप उसको बैक करें कि यार आप जान लड़ाओ, ये करो, मशवरा दो कि कप्तानी में कहां पे झोल आ रहा है। लेकिन मैं इससे कता कलामी, इससे पहले मैं समी की तरफ जाऊं, लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम भी तो अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहा है। जाने से पहले खिलाड़ियों के सेंट्रल कांटेक्ट का मामला, पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन, कोच के वो हेड, देखिए ये सबको पता है ना। हाँ, उन्होंने डिक्टेट किए टर्म्स। हफीज भी इसलिए छोड़ गया जी, ठीक है, सबको पता है। ये सारी बातें होंगी आफ्टर द वर्ल्ड कप। ये सारे जो है चीजें रजिस्टर्ड हैं। सही कि बाबर आजम ने अपनी मर्जी की या नहीं की, ठीक है। अब जब रिजल्ट नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा ना। आप वेट करें, ठीक है, लेट द वर्ल्ड कप फिनिश। हाँ। अगर पाकिस्तान नहीं अच्छा परफॉर्म करता और जो उन्होंने जिन प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया हुआ है वो भी अच्छा अगर वो परफॉर्म नहीं नहीं करते, अच्छा करते तो आप बिठा के पूछेंगे कि भाई आपने तो ये दावे किए थे, ये तो नहीं हुए, अब क्या करना है। समी, आप कैसे देखते हैं? आप भी सिलेक्टर रहे हैं, कप्तान का कितना इनपुट होता है टीम के सिलेक्शन में? जिस तरह इसके बाबर आजम के बारे में बात की जा रही है कि जो टीम गई, बाबर आजम ने आखिरी लम्हे पे पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को कहा कि ये मेरी टीम है, अगर आप इस टीम को नहीं लेते तो मैं कप्तानी से, ये खबरें वहां से आई हैं कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तो फिर उन्होंने इंजमाम उनको घर लेकर गए, बातचीत तय हुई, सेंट्रल कॉन्टेक्ट। आप सिलेक्टर रहे हैं, कप्तान का कितना इनपुट होता है टीम के सिलेक्शन में? बहुत ज़्यादा इनपुट होता है कप्तान का, क्योंकि देखें ग्राउंड में लीड उसी नहीं करना होता है कप्तान ने। तो लेकिन बात ये आती है ये रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है ना, ये कमी है। जैसा आमिर भाई ने कहा है कि देखें ये सब होना चाहिए था वर्ल्ड कप से बहुत पहले, साल भर पहले। देखें विजन की कमी है यहाँ पे। अगर यही विजन, यही लड़के देखें, मैं बता रहा हूँ साल 1.5 साल से खेलते आ रहे, जब आप इंडक्ट ही नहीं करोगे यंग टैलेंट और यंग दूसरे लड़कों को चांस ही नहीं दोगे। अगर देखें आप वनडे आपकी टीम देखें ऑलमोस्ट सेम है, T20 की टीम ऑलमोस्ट सेम है, टेस्ट टीम ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 चेंजेस होते हैं। सही कह रहे हैं। तो जब आपने किसी को और खिलाने नहीं देना तो आपके पास पता कैसे चलेगा कि आपके बेंच स्ट्रेंथ क्या है या आपकी स्ट्रेटेजी? कमजोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर खिलाड़ियों की अपनी मनमानी या चीफ सिलेक्टर, कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे ख्याल में देखें ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। और जहां तक रही देखें प्लेयरों की बात, मैं पहले भी एक फॉर्म से कह चुका हूं कि प्लेयरों की बात करने के लिए प्लेयर क्यों खुद करें। देखें दुनिया भर में प्लेयर एसोसिएशन है जो आपकी डील करती हैं ऑफ द फील्ड सारी एक्टिविटी। हमारे यहाँ क्यों नहीं बनती? राशिद लतीफ कोशिश कर रहे थे और भी कुछ क्रिकेटर्स हमारे यहाँ बनती नहीं, आमिर क्यों नहीं बनती प्लेयर्स? देखिए हिस्ट्री है ना, बड़ी बिटर हिस्ट्री है, आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते। एक टाइम आता है जब जिंदगी में आप कहते हैं लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और बड़ी पिक्चर के लिए आप इकट्ठे हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री इस तरह की है और वो जो ईगो प्रॉब्लम है वो आड़े आता है। सबने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है अपनी, इसलिए तो आपको ये मुख्तलिफ आवाजें आती हैं। देखिए आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, जो समी ने अभी बात की, विजन नहीं है। ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व है, रहे हैं, किसी ना किसी सूरत में रहे हैं। कोई बैटिंग कोच रहा है, कोई हेड कोच रहा है, कंसल्टेंट रहा है, कोई अकेडमी में क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन रहा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई बॉलिंग कोच रहा है, कोई फ्रेंचाइज के साथ इन्वॉल्व रहा है। भाई आपने क्या किया है? आप देखें, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतते हैं तो आप टीम को इस तरह करते हैं जिस तरह दुनिया की बेस्ट टीम हो गई। सही कह रहे हैं। आप हारते हैं, आप ये नहीं आइडेंटिफाई करते जीतने के बाद भी कि यार नहीं, हमें अभी बहुत इंप्रूव करना है। किसी ने आज तक ये हाईलाइट की है चीज? मसला सिर्फ ये है। और जहां तक आपने कप्तान की बात की, वीक चीफ सेलेक्टर, वीक चीफ सेलेक्टर, इतना बड़ा प्लेयर था, चीफ सेलेक्टर तो बहुत बड़ा प्लेयर था। कप्तान आपको ये कहे कि भाई एक गलत बंदे को सिलेक्शन के लिए कहे, आप क्या करोगे?
अगर आपकी 25 लाख रुपए माहाना की नौकरी है तो क्या आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा? और बात यह है, मेरे ऊपर वो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जुनैद आका। ठीक है, बात यह है कि पाकिस्तान में ऑनेस्टली काम करने के लिए ना, आपको पता है दुनिया में हर जगह पे ऑनेस्टली आपको कुछ ना कुछ जो है गिवन करना होता है। ठीक है, अगर मैंने 0.11 जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके बाकी जो है वो बिल्कुल मेरिट और ऑनेस्टी के ऊपर सिलेक्शन की है। बात सिंपल सी है कि यही थे चीफ सेलेक्टर। जब मैं चीफ सेलेक्टर था ये कप्तान थे ना। नहीं, आप ही के दौर में अगर इनकी बात में क्रिकेटिंग मेरिट्स नहीं होते थे नहीं मानी जाती थी। सॉरी, उस वक्त नए नए आए थे ना, खुद इन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ था। हम लोग पूछते थे भाई, अगर आप पहले इनसे टीम पूछते थे ना, कोच और कप्तान से कि कौन सी टीम है जी आपकी, हम 5 सेलेक्टर्स बैठे होते थे, कौन सी टीम है, हम पूछते थे स्ट्रैटेजी क्या है, ये प्लेयर किस तरह यूज होगा बताएं। अगर इनकी बात में वजन होता था हम बांटते थे, मानते थे। अगर वजन नहीं होता तो हम कहते थे आप बाहर बैठे, सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, हम आपको बता दें। एग्री हो गए थे, हो जाते थे, बिल्कुल होना पड़ता था जी। आपने कई दफा होता था, आपके आर्गुमेंट्स होते थे, आपका वो एक तरह का टेस्ट खराब होता था, लेकिन आपने वो काम करना है जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएगा। अगर आप चुप करके एज ए चीफ सेलेक्टर बैठे रहोगे और आपको ये नजर नहीं आया कि ये वाले स्पिनर और ये वाले जो हम सिलेक्शंस कर रहे हैं ये वर्ल्ड कप में काम नहीं आने, तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? पिछले वर्ल्ड कप में भी थे। है, अगर बाबर आजम ये कह रहे थे कि अगर मेरी मर्जी की टीम ना हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, आप कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच। जोश जगाने में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अपडेट ये है कि अभी तक टॉस नहीं हुआ है, क्योंकि धर्मशाला में बारिश की वजह से हमने देखा कि कवर्स जो थे वो आए हुए थे ग्राउंड में, तो उसकी वजह से ताखीर से ये मैच शुरू होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैच है, अगर खुदा न खास्ता वॉश आउट होता है तो फिर 1-1 पॉइंट मिलेगा और साउथ अफ्रीका की कोशिश होगी कि नीदरलैंड को हराया जाए ताकि 2 पॉइंट्स लेकर अपनी बर्तरी को पॉइंट्स टेबल पर बरकरार रखा जाए। आमिर, कैसे देखते हैं इस मैच को कि बारिश का तो चांस है, बारिश की वजह से आउटफील्ड जो है वो बिल्कुल थोड़ी गीली भी होगी और इस ग्राउंड पे लोग क्वेश्चन मार्क भी उठाते रहे हैं धर्मशाला। देखिए, पिच तो वो कवर्ड है, इतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये है कि जब बारिश हो जाती है तो प्लेयर जो है उनका इंथुजियाज्म जो है वो डेंट होता है। सही, जब आप कमरे से निकलते हो तो बड़े डिटर्मिन होते हैं, आज मैंने ये करना वो करना, बारिश जो है उसमें डेंट डाल देती है। और आपने सही कहा कि ये 2 पॉइंट हासिल करना चाहेंगे और किसी तरीके से ये इनकी ख्वाहिश होगी कि बारिश रुके और मैच स्टार्ट हो। समी, ऐसी कंडीशंस में अगर जब टॉस होगा, जब क्लाउडी वेदर है, पिच में थोड़ी सी नमी भी होगी क्योंकि कवर्स ऑन है, तो इस सूरत में फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज कितनी हद तक होता है? देखें, इकबाल भाई, अगर विकेट की बात करें तो विकेट से थोड़ी बहुत अगर हेल्प होती है कि कहीं ना कहीं हल्का सा मॉइस्चर है तो हेल्प तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आउटफील्ड गीली होने से बॉलरों को नुकसान भी बहुत होता है। जितना बॉल गीला होगा तो स्विंग और के चांसेस कम हो जाते हैं, बॉल थोड़ा सा ग्रिप करने में, होल्ड करने में प्रॉब्लम आता है। तो बारिश के जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी हैं थोड़े से। अच्छा आमिर, ये जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि उम्मीद है कि वेदर क्लियर हो जाएगा तो मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि ओवर्स डिडक्ट नहीं हुए। घंटा रखा हुआ है ना, आई थिंक 1 घंटा रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप यूजुअली जो टाइम होता है मैच खत्म होने का वो थोड़ा सा आगे होता है। और आपने एशिया कप में भी देखा होगा, इन्होंने चूंकि मौसम खराब था तो प्रेडिक्शन यही थी कि बारिशें होती रहेंगी, तो उन्होंने टाइम जो है जो एक्स्ट्रा टाइम था उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो टाइम तो मेरा ख्याल होगा कोई आधे पौने घंटे का। ओवर शायद डिडक्ट हो जाए, लेकिन कोई अगर बारिश अभी रुक जाती है तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समी, आप क्या देखते हैं इसमें एडवांटेज किस टीम को होगा इस कंडीशन में? देखें, एडवांटेज तो ऐसा जी वनडे है, ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, तो अभी 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम है। तो साउथ अफ्रीका को एडवांटेज होगा या नीदरलैंड?
देखिए साउथ अफ्रीका की जैसी टीम है, एडवांटेज तो जाहिर सी बात है उन्हीं को है, जिस तरह बैटिंग पावर हाउस है उनका, बॉलिंग है, तो एडवांटेज तो है साउथ अफ्रीका को। लेकिन ये देखें कि अगर मैच और मजीद बारिश होती है और मैच थोड़ा और कम ओवरों पे जाता है तो फिर ये कि जो छोटी टीम है उनको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आए और वो खेलें, क्योंकि बड़ी टीम का माइंडसेट अलग है। फिर अगर ओवर कम होते जाते हैं तो छोटी टीम के चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि एक आध इनिंग भी डिफरेंस डाल देती है या एक आध स्पेल भी डिफरेंस डाल देता है। क्योंकि वनडे क्रिकेट ऐसा है कि आपका कमबैक का कहीं ना कहीं चांस होता है। 50 ओवर बहुत बड़ा है। अगर इसी तरह 20-25 ओवर हो तो थोड़ा सा छोटी टीम को एडवांटेज हो जाता है। नहीं, एक एडवांटेज तो नीदरलैंड की टीम को है। अगर पिच अच्छी है तो फिर 400 नहीं होगा। नहीं होगा, 400 नहीं होगा। अगर ओवर कट जाते हैं तो जो चांस है वो नहीं 400 का चांस है। लेकिन अगर हम देखें जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड पे देखें साउथ अफ्रीकन बैटिंग पे, आप देखें सेंचुरियां जिस तरह से स्कोर की हैं उनके, क्विंटन डिकॉक तो 2 सेंचुरियां बना चुके हैं, ये तो उन्होंने टीम दिखा दी। क्विंटन डिकॉक 2 सेंचुरियां बना चुके हैं, उसके अलावा 1 सेंचुरी एडन मार्करम ने स्कोर की है, फिर वैन डूसन ने भी 1 सेंचुरी बनाई है। तो साउथ अफ्रीकन आर इन फुल फ्लो, फुल फॉर्म में है और उनके बैट्समैनों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी तरीके से इस मैच में ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करें ताकि अपने नेट रन रेट को बेहतर बना सकें। आमिर, अब इस वर्ल्ड कप में देखें आप कि 10 शहरों का इंतखाब किया है भारत ने। पुणे में भी मैच रखा है, इंडिया का एक मैच पुणे में, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, फिर उसके अलावा दिल्ली, फिर इधर आ जाएं आप चेन्नई, बेंगलोर, हर धर्मशाला, हर जगह उन्होंने मैचेस रखे। और इन्होंने इस मरतबा दीगर कुछ सेंटर्स को इग्नोर नहीं किया। मोहाली एक तो इग्नोर हो गया कि वहाँ मेजर है ना, उन्होंने किया। और बड़ा अच्छा स्टेडियम है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, उसके बाद पिच बहुत अच्छी है। लेकिन आई डोंट नो कि ये वाला डिसीजन उन्होंने क्यों किया। मे बी जो उनकी लोकल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से किया हो, क्योंकि 2011 का सेमीफाइनल दिया था इन्होंने मोहाली को। और देखिए जो फॉरेन टीम्स हैं दे फील एट होम। हाँ, आपको याद होगा पाकिस्तान ने 2004 या नहीं 2007 में एक ओडीआई खेला था जहां पे 300 के ऊपर 300 रन थे। बिल्कुल। सो पिच जो है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ। और जिस तरह ये सारी टीमें खेल रही हैं वहां पे भी 400 के लगने के चांसेस थे। तो ये सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन समी, अगर आप इस साउथ अफ्रीकन टीम पर नजर डालें तो फास्ट बॉलिंग के शोबे में रबादा ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर उनके अलावा एनगीडी वो भी बड़े जबरदस्त तेज बॉलर हैं, लेकिन वो अपने स्पिनर पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। कैशिफ महाराज और फिर तबरेज शम्सी को एक मैच में नहीं खिलाया, दूसरा मैच खिलाया। मार्को जेनसन उनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तो आप इनकी बॉलिंग तो बड़ी तगड़ी है, क्या मुकाबला कर पाएगी? जिस तरह बास डिलेडे जो नीदरलैंड का ऑलराउंडर है वो इतना अच्छा अभी तक खुलकर नहीं सामने आया। एक मैच में उसने अच्छा भी परफॉर्म किया था, 4 विकेटें ली थी और कुछ रन्स किए थे। लेकिन इस टीम के साथ आप देखें, जो अगर हम नीदरलैंड्स की टीम को देखें तो इस कंपटीशन को आप किस निगाह में एनालाइज करेंगे? देखें, अगर ऑन द पेपर देखें तो साउथ अफ्रीका इज फार बेटर टीम। कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि नीदरलैंड ट्रबल करेगी साउथ अफ्रीका को। लेकिन क्रिकेट आपको पता है एक बड़ा फनी गेम है, जहां आप थोड़ा रिलैक्स होते हो तो छोटी टीमें ऐसी हैं, देखें इनके पास खोने का कुछ नहीं है। ये आए हैं अपना वर्ल्ड कप खेलने, एंजॉय करने, और अगर एक आध मैच कहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में अपना मार्क दे देंगे। लेकिन ये कि बड़ी टीमों के पास बड़ा छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हुए बड़ा कॉशियस होना पड़ता है कि कहीं ना कहीं से जो है ना जहां रिलैक्स हुए और इन्होंने कहीं से अपसेट कर लिया। ये ऐसी टीम है जो थोड़ा सा अगर मोमेंटम गेन कर लेती हैं तो बड़ी टीमों को थोड़ी सी परेशानी अब हमें जो खबर आई है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे टॉस होगा और मैच आधा घंटा डिले होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कंडीशंस जो मेरे पास आई है, मैंने देखा है कि कंडीशंस अब बेहतर हो गई। तो क्या समझते हैं कि अब तो ओवर्स तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, अब तो 50 ओवर के मैच होगा। थोड़ा सा टाइम जो इनिंग्स ब्रेक में होता है उसमें से डिडक्ट करेंगे और आधे घंटे की तो प्रोविजन है ही। सो उसको पूरा मैच होने के चांस। समी, ऐसी कंडीशन में जो टीम टॉस जीतेगी क्या करेगी? डिपेंड करके देखें, अभी विकेट कवर्ड है। जब विकेट कवर हटेंगे तो फिर विकेट का सही आइडिया होगा कि विकेट ड्राई है या उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है या स्पिनर को सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस तरह का विकेट बिहेव करेगा। बाकी आपने लेकिन आपकी नज़र में साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग एक बड़ा टोटल नहीं बनाएगा, जैसे 428 ने नई दिल्ली में कर दिए थे और फिर 326 उसके जवाब में श्रीलंका ने किए थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर विकेट अच्छा है तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ये स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन अगर विकेट में जरा सा भी मॉइस्चर है तो यकीनन
ये पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया छोटी टीमों के खिलाफ चांस ही लेंगे। दूसरा ये कि देखें बैटिंग इनकी बहुत फॉर्म में साउथ अफ्रीका ने, और डिलीवर करते हुए ये 2 मैचों से, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि फील कर रहा है कि बॉलरों को भी ये गेम में लाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे कि बॉलर आए और आउट करके अगले मैचों में जाएंगे परफॉर्म करके, तो मजीद और कॉन्फिडेंस से जाएंगे और अगली टीमों के लिए मुश्किल होगी। अभी जो ये वेदर रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये करंट है, इसमें पार्टली सनी कहा गया है, यानी कि इसका मतलब है कि अब सूरज निकलेगा और सूरज और बादलों की आंख मचोली रहेगी ना। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो समी ने कहा, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 2 दफा खेली है नीदरलैंड अभी तक इस टूर्नामेंट में, और चेज किया उन्होंने, और चेज में 200 से ज्यादा उनसे रन नहीं बने। तो जो भी डिसीजन होगा, कंडीशंस तो सामने रखेंगे, लेकिन इसको भी वो सामने रखेंगे, ये टीम जो है वो चेज करते हुए इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद वो बैटिंग करे, और अगर आप उनको पहले बैटिंग करवाते हैं तो वो फिर प्रेशर इतना नहीं होगा, फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे विदाउट एनी प्रेशर। हो सकता है उनमें से एक प्लेयर बड़ी इनिंग्स खेल जाए तो इनके बैट्समैनों के लिए मुश्किल डाल दे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अब तक जो दोनों मैचेस खेले उनमें पहले बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखना यही है कि साउथ अफ्रीका अब किस वजह से इन्फ्लुएंस होकर उनको पहले बॉलिंग करता है। दूसरी बात ये देखें, ये जो रेन अफेक्टेड मैच होते हैं और अभी भी देखें कहीं ना कहीं जाके चांसेस है कि दोबारा बारिश हो, तो ऐसे मैचों में जो है ना, हमेशा जो बैटिंग बाद में कर रहा होता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि कहीं भी ओवर कम हो या डीएल मेथड आए तो बैटिंग टीम को थोड़ा सा बाद में एडवांटेज होता है कि वो सामने उसको एक वो जो कैलकुलेशन कर लें कि क्या है, अगर ओवर कम हो रहे हैं और किस तरह आपने लेके चल रहा है, तो काफी ईजी हो जाता है बाद वाली बैटिंग के लिए। इस ग्राउंड की कंडीशन ये मार लगा इनको क्या फर्क पड़ना है। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिस तरह से डिकॉक खेल रहा है कमाल की। और ये अच्छा एक और चीज है हमें कि उनके दुनिया के बेशतर प्लेयर्स मैंने देखा है कि अंडर 19 ए टीम, उसके बाद सीनियर टीम तक रसाई हासिल करते हैं। हम पीएसएल में खिला के और सीधा पाकिस्तान टीम में ले जाते हैं। प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस फूड जो है उसका मना किया जाता है, लेकिन क्रिकेट में एक प्रोसेस है, उसको आपने फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, देखिए इसलिए प्लेयर आता है और जल्दी से वो गायब हो जाता है, और उसको आप ये नहीं बताते प्लेयर को, जो सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे आप इस वजह से टीम से ड्रॉप हो रहे हैं, आप जाएंगे, आपने इन चीजों को इंप्रूव करना है, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, अगर हम इंप्रूवमेंट देखेंगे तो आपको हम वापस ले आएंगे। असद शफीक का केस सामने है ना, एक सीरीज में नाकाम हुआ, उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। 77 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट खेला है असद शफीक, और बाहर के मुल्कों में जाकर 100 किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में रन किए उसने, जहां मुश्किल होता है। वो टेक्निकली बहुत बेहतर प्लेयर था। और देखें दोहरा में आ रहे हैं, एक तरफ आप उसको मिसबाउल हक को 42 साल की उम्र तक खिला देते हो, ठीक है, एक तरफ एक बच्चा जो है 32 साल का है, अभी 32 साल का है, तो यार ये एजड हो गया। आई मीन ये हमारी समझ से बाहर है। हम जो है डिस्ट्रॉय करने में मास्टर है, तो मास्टर है, बनाना हमें आता नहीं है किसी को, बनाया आ जाता है, खिला दिया बस, खिला दिया, उसके बाद वो थोड़े अरसे बाद उसकी टेक्निक फाउंड आउट होती है, वो बाहर हो जाता है, हम दूसरे की तलाश में आ जाते हैं, और यही सिलसिला चलता है। आप भी असद शफीक के साथ खेले हैं और असद शफीक अभी भी डोमेस्टिक खेल रहा है, तो आप नहीं समझ रहे कि एक लड़का है जिस पे इन्वेस्ट किया, 2010 में वो पाकिस्तानी टीम में आया और उसको आपने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे शान मसूद अगर नाकाम हो गया तो उन्होंने बाहर कर दिया। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। शान मसूद टेस्ट प्लेयर और T20 प्लेयर, ठीक है, इधर से गायब है। मुझे वजह समझा दें, अगर कोई क्रिकेटिंग लॉजिक है तो मुझे समझा दे, मैं लर्न करने के लिए तैयार हूं। जो हमें चीज का नहीं पता, हमें बताई जाए। क्या समझते हैं, वजह क्या है? आप देखें इकबाल भाई बिल्कुल सही कहना है, यहाँ पे प्लेयर आइडेंटिफाई नहीं करते हम लोग कि कौन किस फॉर्मेट का प्लेयर है। हम यही होता है कि कोई टेस्ट में नहीं परफॉर्म करता तो हम समझते हैं वनडे का भी प्लेयर नहीं है, कोई T20 में आगे परफॉर्म करता है तो हम उसको टेस्ट खिला देते हैं। तो बहुत सारे ये इश्यू हैं कि हम प्लेयर आइडेंटिफाई नहीं करते। फिर आप हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाएं, देखें प्लेयर को ऐसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, 700-800 रन बन रहे हैं, और देखें प्लेयर को यहाँ बताया ही नहीं जाता, क्रिकेट पे डिबेट नहीं होती, ना टेक्निकल साइड देखने के लिए प्लेयर्स को। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सिलेक्टर तो वो अभी बने जी भाई, और मेरे ख्याल में इंडिया गए मैं, तो मेरा नहीं ख्याल के देखने आते हैं, लेकिन अमूमन जाते थे सिलेक्टर पहले, अब नहीं, मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास। उन्होंने तौसीफ अहमद
को वो पिछली टीम थी ना, वसीम हैदर को अपने साथ सिलेक्टर रख लिया है, तो वो जाएंगे मेरे ख्याल में, वो रिपोर्ट दिया करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बात देखें मैं वही कर रहा था कि हमारे जो प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो उनको सिर्फ सिखाया जाता है कि रन करो या आउट करो। एक्चुअली हमें क्रिकेट टेक्निक पे नहीं करते, स्ट्रेटेजी भी हम जो कोचेज हैं इतने सारे, फौज जफर मौज भर्ती की हुई है कि वो पीसीबी के खिलाफ कुछ ना बोलें, नौकरी चलती रहे, तो कोचेज क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखें कहीं ना कहीं आप देखें हमारी टीम का बैकअप है नहीं है। अगर आप वो मैंने बताया कोर्सेज तो हम बड़े कराते हैं कि जी लेवल 2 लेवल 3 कोर्स हो जब आपकी सिलेक्शन फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सही नहीं कमरों में होगी, आप मुझे बताएं बेस क्या है फर्स्ट क्लास की सिलेक्शन का? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। क्लब क्रिकेट है नहीं, अंडर 19 की बेस पे नहीं करते। आप देखें अंडर 19 जरूरी नहीं कि जो अंडर 19 का प्लेयर है वो इतना मैच्योर हो जाए। कुछ हो जाते हैं जो जल्दी से सिस्टम को बीट करते हैं, उनको जीनियस ही कहा जाता है। सही कह रहे हैं। तो जीनियस जो है हर जगह पे अपनी जगह बना लेता है। जरूरी नहीं है कि हर अंडर 19 का प्लेयर वो बहुत जल्दी से डेवलप हो जाए। देयर इज अ प्रोसेस। सो क्राइटेरिया है कोई नहीं, बंद कमरों में सिलेक्शनें होती हैं उस सिफारिश पे नहीं। जिस क्लब के ज्यादा वोट हैं उसके ज्यादा बंदे आएंगे। जो पावर में है, जो पावर में आई हुई है, जो ग्रुप आया हुआ है, अब वो अपने ग्रुप को अकोमोडेट कर रहा है, उसके इतने खिलाने हैं, उसके इतने खिलाने हैं, उसके इतने खिलाने हैं। तो ये जब तक ये चीजें हम सेटल नहीं करेंगे, देखिए जो भी आता है ना क्रिकेट बोर्ड में, वो पहले तो इलेक्शन जीतने के लिए सबके साथ जो है ना वो सेटिंग बनाता है। जब वो बीच में आता है तो वो जो सेटिंग की जिन लोगों से की होती है वो कहते हैं हाँ जी हमारे सेटिंग, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। जब तक आप अपना सिस्टम जो है उसको ठीक नहीं करेंगे। कब होगा ये जी? कब होगा? जब हम लोग बिल्कुल ही बूढ़े हो जाएंगे जब होगा, या हो सकता है जब हम आएंगे? जब आप आएंगे तो इसका मतलब आप चेयरमैन आएंगे पीसीबी के? चेयरमैन की बात नहीं है जी। आप देखें जितने लोग हैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो इंचार्ज हैं, ज़का अशरफ को सबसे पहले उनको बिठा के पूछना चाहिए था कि भाई आप इतने सालों से हैं, व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर? आपने अपना सिस्टम जो है उसका ऑडिट तो करना है ना। लोगों को अभी जो है उनकी अभी तो हनीमून पीरियड पे ना ज़का अशरफ 60 बंदे ऐड कर दिए हनीमून पीरियड। भाई आप 60 बंदे उस वक्त ऐड करते हैं ना जब आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम अच्छा ना हो, वो वही के वही है और ऐड कर दिया। समी सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं, आप तो टेप बॉल से खेलते थे जहांगीर रोड पर, टेप बॉल से क्रिकेट खेलते खेलते फिर कराची, फिर पाकिस्तान, तो आप कैसे सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? देखिए सिस्टम के लिए देखें बेटर ट्रूथ है कि बाकी हमारा सिस्टम नहीं ठीक, लेकिन इसके लिए काफी फैसले करने पड़ेंगे। इट्स नॉट वन फैक्टर कि हमारा कौन करेगा फैसले? जाहिर सी बात है कमिंग फ्रॉम अब हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लेकर वहाँ फैसले होंगे कि फिर वहाँ से आइडेंटिफाई होंगे कि कौन लोग कहाँ जाके बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ काफी जगह लूप होल्स हैं कि हम अगर किसी भी बात लें, सिलेक्शन की बात लें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात लें, तो बहुत जगह बहुत खामियां हैं। ठीक है, देखिए अगर आप बात करें हमारा फर्स्ट क्लास प्लेयर जो टॉप रन गेटर, आप उसके अंदाजा लगा लें बैटिंग में कामरान गुलाम रहे पिछले 2 साल से, वो इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोडक्ट रिकॉर्ड उसने बनाया था, सबसे ज्यादा रन डोमेस्टिक। आपका जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे खराबी क्या है? आप नून लीग ले लें, इन्होंने नसीम हसन शाह साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, कोई पता नहीं, फैन ऑफ क्रिकेट उनको लगा दिया, नजम सेठी को लगा दिया, और देख लें ज़का अशरफ को। नॉन क्रिकेटर्स पीपल्स पार्टी ने अगर आप उनकी बात करें तो उन्होंने एटलीस्ट क्रिकेटर्स एजाज भट्ट साहब को लगाया, और आरिफ अब्बासी साहब, ज़का अशरफ को जो लगाया, जावेद बरकी, फिर और डॉक्टर जफर इल्ताज साहब, इनको अपॉइंट किया पीपल्स पार्टी ने। माजिद खान साहब को जो है वो लगाया, लेकिन ज़का अशरफ को लगा के उन्होंने सारी मट्टी नहीं उनकी पानी फेर दिया। उन्होंने देखें उन्होंने लगाया क्योंकि ये पहले भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने तो इस सूरत में लगाया कि इनका एक्सपीरियंस होगा, ये कुछ चीजें टेबल पे लेके आएंगे, बट दिस टाइम अराउंड उनके जो फैसले हैं वो काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चनेबल हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। फैसले जो हैं उन पर सवालिया निशानात उठते हैं, और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि सिस्टम कैसे सही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, और जो पीसीबी की स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन हैं अरबाब अल्ताफ साहब, जो वापडा में सुपरवाइजर थे, उन्होंने अपने बेटे को भी स्क्रूटनी कमेटी में रख लिया, और उन्होंने एक लेटर इशू किया है, कल मैंने देखा,
हाँ। देखें, आप अभी नजम सेठी साहब की बात कर रहे थे, अब मुझे बताएं कि वो बंदा पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो सकता है, सिंसियरिटी हो सकती है इनका जो ग्रुप है। वर्ल्ड कप और एशिया कप था, ये नए आने वाले के लिए वो जो नहीं होती माइन, वो बिछा के गया। तो नए आने वाले को फिर अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप इन लोगों की सिंसियरिटी देखें। चलें, इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन वो जो अरबाब अल्ताफ का बता रहा था कि दिलचस्प बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन उन्होंने स्क्रूटनी का ऐलान कर दिया है क्योंकि TA मिलता है आना जाना। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद टॉस होगा धर्मशाला में साउथ अफ्रीका वर्सेज नेदरलैंड, और टॉस के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आमिर सुहेल और मोहम्मद समी दोनों पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैच खेला जाने वाला है धर्मशाला में साउथ अफ्रीका वर्सेज नेदरलैंड, और पहले ये रिपोर्ट आई थी कि शायद टॉस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हो, लेकिन अब थोड़ा सा और डिले हो गया है क्योंकि वहाँ क्लाउडी वेदर है, बीच में सूरज भी निकल आता है, लेकिन ग्राउंड कंडीशंस जो असल इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्राउंड की कंडीशंस हैं। क्योंकि पहले जब अफगानिस्तान का भी मैच हुआ था वहाँ, तो आउटफील्ड में बड़ी प्रॉब्लम थी फील्डर्स को। तो देखना ये कि अंपायर्स कब ग्राउंड का मुआयना करके आउटफील्ड को खेलने के लिए दुरुस्त करार देते हैं, तो उसके बाद ही टॉस होगा जब अंपायर जो है वो टॉस के लिए जाएंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आप कैसे देखते हैं, धर्मशाला में पहले भी कंप्लेंट्स आई हैं कि जो आउटफील्ड में प्रॉब्लम हो रही थी, फील्डर जख्मी ना हो जाए, तो अब टॉस डिले तो हो ही गया, लेकिन आप समझते हैं कि जब तक अंपायर्स फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे दे वोंट स्टार्ट द मैच? और पूरा ग्राउंड भी कवर नहीं है, हाँ, लाइक श्रीलंका। सही। और इंग्लैंड का मेन प्रॉब्लम ही यही था कि जो आउटफील्ड है वो एक तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और उस पर फुट होल्ड नहीं पड़ रहे और स्लिप होने के चांसेस, और दूसरी चीजें प्लेयर्स की इंजरी जो है वो होने के चांसेस हैं। सो ये है हिल स्टेशन धर्मशाला, बहुत हाइट पे है। हाइट पे। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर वेदर परसिस्ट कर जाए तो फिर लंबा जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स होप के वेदर इज गोइंग टू होल्ड अप, और ये जो मैच है क्रूशल है फॉर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के लिए भी क्रूशल है। समी, आप ये चाहते हैं कि टीम जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैच जीत के आगे जाए। समी, आप कैसे देखते हैं? अभी तो ड्रिजलिंग हो रही है, उन्होंने जो रिपोर्ट आई है, पहले टॉस 1:30 बजे होना था, अब वहां पर थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई, और आउटफील्ड, आमिर ने सही पॉइंट रेज किया कि पूरी आउटफील्ड कवर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कि और डिले हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल डिले हो सकता है क्योंकि प्लेयर सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है, और जब आगे देखेंगे पीछे भी कंप्लेंट्स हुई है इस ग्राउंड की आउटफील्ड को लेके, तो ये एक फैक्टर होगा जिसको मैच रेफरी एम्पायर जरूर देख रहे होंगे कि किस कंडीशन में है ये। लेकिन ये जैसे कहा आमिर भाई ने कि साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये, अगर वो 2 पॉइंट यहाँ लेते हैं तो वो एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे आगे जाने के लिए। जी हाँ, वैसे ही उनका +2 का नेट रन रेट है। इकबाल भाई, 2 टीमें ना क्लियर होंगी ना जब, तब फिर बाकियों में मुकाबला शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं 2 टीमें क्लियर हो। जब 2 टीमें क्लियर होंगी, इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड भी उनसे हारेगा, ठीक है, इंग्लैंड भी उनसे हारेगा, ऑस्ट्रेलिया भी उनसे हारेगा। उससे ये होगा कि पाकिस्तान के चांसेस जो है और ज्यादा बढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम, अभी नेदरलैंड की टीम, आमिर T20 वर्ल्ड कप में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, पार्टी स्पॉइल की थी नेदरलैंड की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में। देखिए, उसी वजह से पाकिस्तान आ गया था। तो फिर तवक्को रखें, इसलिए हम कह रहे हैं 2 टीमें क्लियर हो जाएं। 2 टीमें आज साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में सारी टीमें आपस में खेली, सेम फॉर्मेट, 2 टीमें क्लियर थी, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। बाकी 2 स्पॉट्स के लिए मुकाबला था। साउथ अफ्रीका ने भी आखिर में अच्छी परफॉर्मेंसेस करके, फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का था, और 1 पॉइंट जो था वो आपके काम आ गया, उसकी वजह से आप आगे निकल गए। तो 2 टीमों का क्लियर होना जरूरी है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा है, 2 टीमें अगर यहाँ पे क्लियर होती हैं, उसके बाद पाकिस्तान के चांसेस बढ़ना शुरू होंगे टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। समी, आप कैसे देखते हैं नेदरलैंड की टीम को? नेदरलैंड का जिस तरह पैकेज में देखा, काफी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि काफी लड़के जो हैं
क्रिकेटर्स साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड शिफ्ट हुए हैं, कुछ वहाँ के मकामी भी हैं, विक्रमजीत सिंह पंजाब से गए हैं, भारतीय पंजाब से, और भी कई लड़के पाकिस्तानी ओरिजिन के भी एक दो प्लेयर्स हैं। तो आप नीदरलैंड को देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, अभी तो उसको टेस्ट स्टेटस नहीं मिला है, वनडे स्टेटस मिला है, आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ तो हॉकी छोटा मुल्क है नीदरलैंड, लेकिन हॉकी बड़ी होती है। आप देखते हैं इस क्रिकेट टीम को, या फिर ये रिलाय करती रहेगी कि बाहर से प्लेयर्स आएँ और लोकल बहुत कम हो? देखें इकबाल भाई, सही कहा अपना, हॉकी नेशन है, हॉकी को ज्यादा पसंद करते हैं, फुटबॉल भी बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। जी हाँ, फुटबॉल भी, लेकिन ये कि अगर आप देखें क्रिकेट उनके यहाँ अभी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है और एक्सपेंड हो रही है क्रिकेट। अगर आप देखें तो एक दो सीरीज भी उन्होंने कराई दूसरे मुल्कों की अपने मुल्क में, तो टीम की बेहतरी की तरफ है बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बात की साउथ अफ्रीका से हारा, लेकिन T20 में हारा। यही मैंने आपको बताया कि जो छोटी टीम होती है उनके पास मार्जिन होता है, T20 में या छोटे ओवर क्रिकेट में ये अपसेट कर सकते हैं, एक भी इनिंग मतलब अगली टीम को परेशान करती है। 50 ओवर में मुश्किल होती है, 50 ओवर में मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी टीम है, कहीं ना कहीं कमबैक कर सकती है। अगर आप स्टार्ट भी अच्छा लें तो मिडिल फेस है, फिर एंड का फेस है, फिर बैटिंग है, तो कहीं ना कहीं कवर कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल में कि जिस तरह का आज बारिश का मैच है, लग रहा है कि थोड़ा सा अभी ओवर कम होंगे, तो कहीं ना कहीं देखें जहन में होगा साउथ अफ्रीका कि हम इसे T20 वर्ल्ड कप में हारे में। तो आज देखते हैं कि किस एटीट्यूड से खेलते हैं साउथ अफ्रीका। बारिश साउथ अफ्रीका की जान को क्यों आ जाती है? आपको याद होगा एक गेंद पे 23 रन थे 92 के वर्ल्ड कप में, जब साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई थी, दोबारा री एंट्री हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट। ये उनके साथ बहुत बैड लक हुई थी, है ना? ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका टीम अंडर कैप्लो वेस्ट बहुत आला परफॉर्म कर रही थी। और देखिए इनके पास कंडीशंस भी बिल्कुल वैसी थी जैसे एट होम इनके पास कंडीशंस थी, बाउंसी विकेट्स थी, प्लेयर्स जो थे एलन डोनाल्ड वगैरह सब परफॉर्म कर रहे थे। एग्जैक्टली। सो इन्होंने एक वर्व क्रिएट किया था, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट इनके साथ हुआ। फिर आपको याद है 99 वर्ल्ड कप में जीता हुआ मैच था, कैच ड्रॉप कर दिया था, रन आउट हो गए। और हर्षल गिब्स ने भी तो कैच ड्रॉप कर दिया था स्टीव वॉ का। वही सेमीफाइनल में तो वो जो एलन डोनाल्ड भाग पड़े, उससे रन आउट। अभी गेंद बाकी थे, वो क्लूजनर ने किसी वक्त भी कुछ कर देना था, तो वो भी अनफॉर्चुनेट था। क्रिकेट इन्होंने देखे, इन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं आके लैक ऑफ इंटेलिजेंस या बैड लक कह लें कि ये पीछे रह गए। लेकिन अगर साउथ अफ्रीकन टीम की आप बात करें, जितनी बड़ी टीमें ये लेके आते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इन्होंने की। इस दफा डिफरेंट टीम लग रही है आमिर, मुझे बैलेंस लग रही है और डिफरेंट है। हमने उस दिन बात की थी, चूंकि कॉल पैक खत्म हो गया। अब आप नीदरलैंड की भी बात करते हैं, ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो थे वहां पे जाते थे और इनको एज ए लोकल प्लेयर ही कंसिडर किया जाता था। इंग्लैंड में लोकल प्लेयर, क्लब क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, लेकिन जब से कॉल पैक खत्म हुआ ये वापस जा रहे हैं। अब इन प्लेयर को, जो स्पेशली जो गोरे प्लेयर हैं, इनको रियलाइज हुआ है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को हमने आगे लेके जाना है। समी एक जुमले में अब चलते चलते बताइए, अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतता भी तो बारिश है, कितने रन कर सकता है? उसके जहन में तो होगा ना, 3 सेंचुरियां पहले बन चुकी हैं, फिर एक चौथी डिकॉक ने एक और बनाई, कितने रन कर सकता है अगेंस्ट नीदरलैंड? देखें इकबाल भाई, अभी तक विकेट की कंडीशन हमने नहीं देखी, किस तरह का विकेट है। इस कंडीशन, क्लाउडी वेदर, इस वेदर कंडीशन में आपकी नजर में साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले खिला सकता है उनको? जी हाँ, खिला भी सकता है। मैंने कहा ना, देखें वेदर अपनी जगह है, लेकिन ये सरफेस पे खेली जाएगी, पिच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह अभी तक कुछ नहीं कर सकते प्रेडिक्ट। ठीक है, इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11:05 पर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में